प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th गणित में हम पाठ 1 पूर्णांक पढ़ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण, यानी जोड़ने और घटाने के कुछ गुण होते हैं, उनको हमें देखना है। पिछली कक्षा में हमने पढ़े थे पूर्ण संख्याओं के योग एवं व्यवकलन के गुण। यहाँ पढ़ रहे हैं पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। देखिए, पहला गुण है इसमें क्रम विनिमय। क्रम विनिमय गुण होता है, यानी यदि हमारे पास दो पूर्णांक हैं ए और बी, तो यदि हम ए में बी को जोड़ें या बी में ए को जोड़ें, क्रम हम बदल सकते हैं, उससे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये क्रम विनिमय गुण है। पिछली कक्षा में भी हमने इसके बारे में बात की थी। जैसे 3 में 5 जोड़ते हैं तब भी 8 आता है, और 5 में 3 जोड़ते हैं तब भी 8 आता है। ठीक है। इसी प्रकार जैसे धन 5 में या +5 में -6 जोड़ते हैं, जुड़ता नहीं घटता है, तो क्या हो जाता है, अलग अलग साइन के है ना, तो -1 आता है। ऐसे ही -6 में यदि +5 जोड़ेंगे तब भी वही आएगा -1। ठीक है ना, काम वही होना है। तो कहने का अर्थ है, जब हम किसी दो नंबर्स को जोड़ते हैं, चाहे हम किसी भी क्रम में जोड़ें, चाहे पहले वाले को बाद वाले में जोड़ें, चाहे बाद वाले को पहले वाले में जोड़ें, ठीक है ना, किसी भी क्रम में जोड़ें, क्रम उनका बदला जा सकता है, आगे पीछे किया जा सकता है। जैसे -8 में -9 जोड़ेंगे, -17 आएगा, कि दोनों के साइन सेम हैं। साइन सेम होने का अर्थ है कि जोड़ेंगे, है ना। ऐसे 9 में -8 जोड़ेंगे, ऋण 9 में ऋण 8 जोड़ेंगे, तो 9 8 17 -17 आ जाएगा। ठीक है ना। कुल मिलाकर के क्रम बदलने पर कोई भी परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रिजल्ट सेम आता है। ऐसे ही देखिए, -23 में +32 को जोड़ेंगे तो जुड़ेगा कहाँ, ये तो घटेगा, क्योंकि प्लस और माइनस अलग अलग साइन के हैं, आ जाएगा -9 नहीं +9। ठीक है ना, ज़्यादा वाले का साइन लगता है। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ +32 माइनस, अब यहाँ भी वही होगा, वहाँ तो घटना है, यहाँ भी घटना ही है, ये भी +9 आएगा। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं, किसी भी पूर्णांक, कोई पूर्णांक है, इंटीजर्स जो भी हैं, उनको हम किसी भी क्रम में जोड़ें, चाहे आगे पीछे करके कैसे भी जोड़ सकते हैं, उनका रिजल्ट सेम आता है, जोड़ सेम आता है। तो इसी प्रकार के आपको 4 और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है ना, ये 4 मैंने लिखे हैं, 4 आपने भी लिखने हैं। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, ये तो था क्रम विनिमय। ठीक है ना। एक है साहचर्य गुण। एक गुण होता है साहचर्य। साहचर्य गुण में 3 इंटीजर्स होते हैं, है ना। 3 इंटीजर्स को आप किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो वो क्या होंगे, आपके रिजल्ट सेम आएगा। जैसे 3 इंटीजर्स A B C हैं, मान लिया जाए, पहले हम B और C को जोड़ें, फिर A को जोड़ें, या हम पहले A और B को जोड़ें फिर C को जोड़ें, तो किसी भी क्रम में जोड़ेंगे वो आंसर सेम आएगा। जैसे +3 +3 +8 +2, ये 3 इंटीजर्स हमने लिए हैं। हमने क्या किया, 8 और 2 को पहले जोड़ा, 8 और 2 को 10 हो गया, प्लस का 10 हो गया, उसमें हमने 3 जोड़ा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, +13 आ जाएगा। ऐसे ही यदि हम इसका जो है क्रम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, अब जैसे हम 3 में 8 को पहले जोड़ते हैं, 3 और 8 जोड़ा तो +11 आ गया, उसमें 2 में +2 और कर दिया, इसमें 11 में, तो ये 11 और 2 हो गया 13, +13 आ गया। तो ये देखिए आंसर सेम आएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए बी, देखिए अब हमने यहाँ पर 3 इंटीजर्स लिए, -22 -3 और +4। ठीक है ना। अब हमने क्या किया, -3 और +4 को पहले जोड़ा, तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि अलग अलग साइन के हैं, घट जाएंगे, +1 आ जाएगा।
4 से 3 घटाया, ठीक है ना। और बाहर -22 है, ये और झुक जाएगा। -22 है, अब देखिए यहाँ +1 है, अलग अलग साइन के हैं, तो ये भी घट करके कितने हो जाएंगे, -21। ज़्यादा वाला साइन आएगा ना, ज़्यादा 22 है। अच्छा, यहाँ देखिए, अब हमने पहले क्या किया, -22 और -3 को जोड़ दिया। -22 और -3 दोनों एक ही साइन के हैं, तो जोड़ेंगे -25 हो जाएगा। बाहर +4 है, ठीक है ना। -25 में +4 जुड़ेगा, तो ये क्योंकि ये अलग अलग साइन के हो जाएंगे तो घटेगा। -25 में से 4 गया -21, -21 इधर भी आ गया, -21 दूसरे। कहने का अर्थ है कि हम किसी भी क्रम में इनको जोड़ेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर नीचे है, इनमें भी यही हुआ, आंसर सेम आएगा, यानी हम जोड़ेंगे तो जो भी उत्तर आएगा हमारा, दोनों तरह से, चाहे हम पहले किसी भी क्रम में जोड़ें, जैसे हम यहाँ 1 और -7 को पहले जोड़ रहे हैं, फिर -3 को जोड़ रहे हैं, तब भी आंसर वही आएगा। जब हम -3 और 1 को पहले जोड़ेंगे और -7 को बाद में जोड़ेंगे, तब भी आंसर वही आएगा। तो इसी प्रकार के 2 और एग्जाम्पल आपने 3-3 नंबर लेकर के देने हैं। 3-3 नंबर लिख करके, 3 नंबर लिखने, फिर 2 इस प्रकार 2 एग्जाम्पल देने, बिल्कुल जैसे हमने ऊपर दिए। ओके, ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा। इसके बाद एक चीज़ और होती है, योज्य तत्समक, ठीक है ना। योज्य तत्समक को इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। सॉरी, गलत बोल दिया हमने। एडिटिव इन्वर्स ये तो योज्य प्रतिलोम होता है, एडिटिव इन्वर्स नहीं होता, ठीक है ना। योज्य तत्समक अलग होता है। योज्य तत्समक ये होता है जब हम किसी नंबर में 0 जोड़ते हैं तो वो नंबर सेम रहता है। जैसे a में 0 जोड़ा तो a ही रहेगा, है ना। 0 में a जोड़ा तो a ही रहेगा, 0 में b जोड़ा तो b ही रहेगा। 0 में हमने जैसे 0 में हमने 5 जोड़ा तो 5 ही रहेगा, है ना। मान नहीं बदलता है, बिल्कुल। 0 को हम कहते हैं योज्य तत्समक, है ना। किसी भी पूर्णांक का 0 किसी भी पूर्णांक का योज्य तत्समक होता है। शून्य यानी कि 0 किसी पूर्णांक का क्या होता है, योज्य तत्समक होता है। योज्य तत्समक होता है। शून्य किसी पूर्णांक का योज्य तत्समक होता है। जैसे +8 में 0 जोड़ते हैं तो +8 आ जाता है, -7 में 0 जोड़ते हैं तो -7 आ जाता है, +35 में 0 जोड़ते हैं तो +35 ही आता है, 0 में -27 जोड़ते हैं तो -27 आ जाता है। इसी प्रकार के 5 और एग्जाम्पल आपको नीचे लिखने हैं। 5 और एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक प्रश्न ऐसा है कि ऐसे 2 पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग या तो +8 हो एक, दूसरा -7 हो, -10 हो, 0 हो, -22 हो और -15 हो। ऐसे पूर्णांक युग्म यानी कि जोड़े लिखने हैं आपने, 2 लिखने हैं, 2 जोड़े। जैसे हमारा है, अब देखिए इसमें देख लीजिए, +8, ठीक है ना। ये हमारा 1, तो +8 जोड़ के किस किस को होता है, किस किस को हम जोड़ें कि +8 हो जाए।
8 8 किस किस को जोड़ के होता है भाई? 4 और 4 को जोड़ के भी 8 होता है, ठीक है। लेकिन हम अलग अलग लेने हैं, एक ही जैसे नहीं लेने हैं। हम ले लेते हैं +3 और +5, तब तो 8 होगा। या और कौन सा ले सकते हैं भाई? एक तो ये हो गया, 1 तो ये हो गया, इसमें ए बी करके ले सकते हैं, +2 और +6। और भी लिया जा सकता है भाई कोई? और भी तो कोई लिया जा सकता होगा। +1 +7, अब भी 8 हो रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब -7 का होगा तो तब क्या उनसे 2 लेंगे? देखिए मैंने 2 लेने थे, 3 बता दिया आपको। -7 होगा तो इसके आप कौन कौन से ले सकते हैं? -3 प्लस -4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -7 आएगा। अच्छा, -7 का और कौन हो सकता है? -1 प्लस -6, दोनों को जोड़ेंगे तब भी -7 आएगा। अच्छा, -2 -5, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी -7 आएगा। इस प्रकार से आपने सभी के करने हैं। मैंने 3-3 बता रखे, आपने केवल 2 ही 2 करने हैं। आपने केवल 2 ही 2 करने हैं, ठीक है। मैंने तो यहाँ 3-3 बता रखे हैं, ठीक है। इतना काम आप कीजिए। थैंक यू।